नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज़। आज हम खड़े हैं वृंदावन के चुंगी चौराहे पर स्थित चुंगी। आज हम बात करेंगे चुनावी चर्चाओं की वृंदावन की जनता से और जानेंगे जनता की राय इस बार किसकी सरकार। और आपको बता दें, जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है और वैसी वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ मेरे साथ में कई लोग जुड़ चुके हैं और बात करते हैं, शुरुआती बात करते हैं। हम अपने यहाँ एक अंकल खड़े हैं, इनसे। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम वृंदावन शर्मा है। वृंदावन शर्मा जी, जैसा कि हम वृंदावन में खड़े हैं और नाम भी वृंदावन शर्मा है, बताइए इस बार किसकी सरकार। अब से ये तो ठाकुर जी की सरकार है, अब कोई बता नहीं कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। आप वैसे आपका मत किससे जाएगा? मैं तो बीजेपी को दूंगा। बहुत बढ़िया। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि मेरा मत बीजेपी को जाएगा। हमारे साथ एक भैया और। भैया अपना नाम बताएं। मुकेश कुमार सैनी। मुकेश जी, इस बार किसकी सरकार? इस बार योगी सरकार ही है सर, अखिलेश सरकार नहीं? अखिलेश सरकार तो नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और श्रृंखला जो होने वाली है, बहुत जबरदस्त टक्कर होने वाली है। इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, त्रिकोण नहीं है, वो केवल योगी सरकार ही होगी। यानी कि एक तरफा? एक तरफ होगी सरकार। पक्का है? पक्का, बिल्कुल 100%। जनता देख रही है? हाँ, जिनको देखो जनता देखो, योगी जी भी देखे भले ही। ठीक है, ठीक है। देखिए, मेरे साथ में एक भैया और हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएं। आनंद किशोर गुप्ता। आनंद जी, इस बार किसकी सरकार? अब की बार फिर योगी सरकार। अखिलेश सरकार क्यों नहीं? ये गुंडों की सरकार है, इनको कहाँ लाएंगे हम यहाँ। इन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी की और इन्होंने काम तो विकास के लिए कुछ किया ही नहीं जी। तो इसलिए भैया हर बार योगी सरकार। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस संग्राम में एस.के. शर्मा जी का उतर जाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा उम्मीदवारों को जीतना। इस बारे में आपकी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ वोट हैं वो काट सकते हैं, अन्यथा हमारे श्रीकांत शर्मा जी फिर दोबारा 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, अभी भैया ने जैसा बताया कि ये उम्मीदें उनकी हैं कि श्रीकांत शर्मा जी 1 लाख वोटों से जीतेंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक भैया और हैं, इनसे ही बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएं। सुनील गौतम। सुनील गौतम, इस बार किसकी सरकार? सरकार योगी जी की बनेगी जी। अभी योगी जी वाले हैं? फुल वामस्वर बनेगी साहब। अच्छा। हाँ जी। और कोई उम्मीदवार आपको नहीं लगता? उनके पास वो खड़े होने वाला ही नहीं है। हिंदू त्रिकोणीय पार्टी यही है ना, और दूसरी पार्टी ये सपा तो है ही नहीं। कोई गुंडा तो ही कराना यूपी में। और जो सरकार जो पहले से जो जिन लोग सरकार हुई है, टोटल गुंडागिरी, लूट, डकैती, रेप, इस सरकार में हो तो बताइए आप मुझको। अच्छा, चलिए। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पर बेरोजगारी और बंदरों की समस्या को लेकर वृंदावन के मथुरा के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका लिए सब सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ किया जाएगा। उसके लिए कुछ किया जाएगा। वृंदावन की जनता मथुरा वृंदावन में बंदरों से बड़ी त्रस्त है। वृंदावन के बंदर प्रसिद्ध है, वृंदावन इसी वजह प्रसिद्ध है। वृंदावन किससे? कि बंदरों से। बंदरों का भी ये सोचा जाए, कुछ इनके लिए अलग कोई व्यवस्था करी जाएगी, जिसमें अलग दिया जाए, स्थान दिया जाए। ऐसी व्यवस्था के लिए सोचेंगे उस करने के लिए। सरकार कोई की भी आ जाए, जब बंदर कोई नहीं हटा सकता यहाँ से जी। सरकार किसी की भी आ जाए तो बंदरों को तो यहाँ कोई हटा ही नहीं सकता है। चलिए, ये तो देखिए आने वाला ये तो आने वाला वक्त बताएगा इस समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। यहाँ बंदरों गैया को तो कोई हटा नहीं सकता है। चलिए, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अभी और भी लोगों से बात करूंगा, जुड़े रहे मेरे साथ। भैया के पास आ जा। देखिए, मेरे साथ में एक भैया और जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएं। हेमंत बेद पाठी। हेमंत जी, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? इसलिए क्योंकि बीजेपी ही राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है और बीजेपी ही मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए बेस्ट है। अखिलेश सरकार नहीं? नहीं, क्योंकि बीजेपी में जो भी कैंडिडेट हैं सारे तो पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात, छवि से सही है। तीसरी बात, कार्यकर्ता अच्छे हैं। चौथी बात, राष्ट्र के हित की सोच रहे हैं, ना कि अपने घर की सोच रहे हैं। अब आप बताइए किसको वोट देनी चाहिए? ये तो सर आपका मत है, कहीं भी दीजिएगा। आज़ाद हैं आप, स्वतंत्र हैं। तो पब्लिक पढ़ी लिखी है, सब लोग ऑनलाइन सब देखते हैं, सब इंटरनेट चैट करते हैं। सबको पता है कि बीजेपी ही कैंडिडेट ऐसा है जो देश को, जिले को राष्ट्र हित में काम करेगा। देखिए, इसी क्रम में मेरे साथ और भी भैया हैं, आप बताएं। अब क्या फिर ये सरकार योगी सरकार। सबके सब योगी हैं। बढ़िया कोई नहीं है, वो बढ़िया आइडिया चल रहा है, राष्ट्रवाद के हिसाब से आइडिया चल रहा है ये योगी। हाँ, योगी आएंगे और पूरी बहू से आएंगे और 300 पार होंगे आपके। देखिए, बात करते हैं अभी मेरे साथ एक भैया और इनसे भी बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएं। धर्मवीर चौधरी नाम है। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। ये भी बीजेपी। भैया से और बात करते हैं। ये हमारे जाने माने चेहरे हैं यहाँ वृंदावन के। सुनील कुमार। बताइए, इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार।
हर बार योगी सरकार। इस बार आखिर आखिर क्यों? देखिए, योगी जी ने जो कार्य किए हैं पिछले 4.5 वर्षों में, पिछले जो सरकारें रही हैं, अगर तुलना की जाए कोरोना काल के जो समय है उसको हटा दिया जाए तो उनको 3 साल का समय मिला, और उन 3 सालों में योगी सरकार ने जो इतने काम किए हैं, गुंडा राज खत्म किया, माफिया राज खत्म किया, लूट से लेकर के अपराध तो इतने हो चुके हैं, या भयमुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो आप देख रहे हैं आज आधी रात में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, ना कहीं लूट मार है, ना कहीं चोरी का डर है। छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं, वो हर जगह में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे जो गुंडों का जो आतंक हुआ करता था, खुलेआम जो लूट मार हुआ करती थी, वो सब खत्म हो चुका है। भयमुक्त हमारी बहन बेटियां आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं योगी राज में। इसी क्रम में मैं एक देखिए, चलिए अब मेरे साथ यहाँ और भी आइए आइए आइए। हाँ, मैं एक भैया और भैया, इस बार किसकी सरकार? इस बार बिल्डर बाबा की सरकार। ये भी योगी वाले हैं। आखिर क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरा आप चेहरा बताइए, दूसरा चेहरा है कौन आपके? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, जो आप गुंडों की पार्टी का नाम ले चाहते हो, सबसे बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी आज की डेट में। आप कैंडिडेट की बात कर दो, ऐसा कोई कैंडिडेट बता दीजिए जो उच्चतम हो, शिक्षा के माध्यम से सही हो। आप कैंडिडेट की बात कर दो, ऐसा कोई कैंडिडेट बता दीजिए जो उच्चतम हो, शिक्षा के माध्यम से सही हो। पूरा घर समाजवाद। अब योगी को देख लीजिए, वो देश हित की बात करते हैं हमेशा। उन्होंने कभी घर की बात नहीं करी अपनी, कि मुझे अपने घर में अपने भैया बहन भाई सभी लोगों को कंट्री राष्ट्र चलाना है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये मोदी, ये जो योगी सरकार है और ये योगी जी हैं, ये इन द फ्यूचर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हम मुख्यमंत्री की बात नहीं करते। जब हम भविष्य में बात करेंगे तो इनका नाम हम मुख्यमंत्री के साथ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, भैया ने पूरी तरह संक्षेप में बताया, और मेरे साथ में अभी एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, इससे भी बात करते हैं। आपका अपना नाम बताएं। हर्षित गौतम। हर्षित गौतम। इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार। अरे वाह, ये भी योगी। क्यों? काम कराया उन्हें अच्छा। पक्का? पक्का। जरा जनता देख रही है आपको, क्या क्या काम करे बताओ। इसलिए कह रहे हो? बताओ, स्कूल की छुट्टी कर दी जा इसलिए? नहीं तो? अच्छे से हमारी पढ़ाई हो पा रही है उनकी वजह से, और उन्हीं की वजह से हम मतलब पढ़ लिख पा रहे हैं, हमारी शिक्षा अच्छी हुई है इसलिए। बहुत सुंदर। देखिए, जिस तरह बच्चे ने जवाब दिया, ये तो एक शिक्षाप्रद ही बालक जवाब दे सकता है। आगे भी हम और लोगों से जुड़ेंगे, आप बने रहें मेरे साथ। देखिए, हमारे साथ में सुनील जी पहले जुड़े थे, और इस बार ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए सुनील जी। देखिए, आप जो योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बार प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 एयरपोर्ट संचालित, 13 अन्य एयरपोर्ट, 7 हवाई पट्टी का विकास हुआ है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है। 297 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस पर भूमि अधिग्रहण हुआ है। 94 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस कार्य हो रहा है, और इसके साथ सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। 14,471 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। चलिए, देखिए, ये तो हो गई बीजेपी सरकार की इन्होंने गिनाई उपलब्धियां। अब मेरे साथ में एक भैया और भैया, आप बताएं इस बार किसकी सरकार? सरकार तो योगी जी की सरकार आएगी। अखिलेश क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो अखिलेश ने कर दिया या कांग्रेस ने कर दिया, या ऐसा कौन सी बुराई है जो हमारे योगी जी ने नहीं करी है? कहाँ कमी रह गई है ये बताने। ये तो सर आप जब काम गिना रहे हो सुनील भैया, जो जितने अभी काम गिनाए सुनील भाई साहब ने भी, सारे काम हमारी योगी सरकार के किए हैं। क्या और सरकारों ने नहीं किए? हम 5 साल में भी 3 साल कहेंगे, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में ही आपके गए हुए हैं। 3 साल में इतने काम हो सकते हैं, तो इन लोगों पर 60 और 65 सालों में कुछ नहीं किया गया था। जब हमारे योगी 3 साल में कर सकते तो उसका आगे भी तो देना चाहिए। केवल 3 साल का तो टाइम नहीं होता है। देखिए, मेरे साथ में एक भैया और आए हैं, अभी इनसे और पूछेंगे। भैया, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक पारासर है, मथुरा मैदान विधानसभा से हूँ मैं। दीपक जी, इस बार किसकी सरकार? सरकार देखो किसी की भी बने, लेकिन लोकल लेवल की बात मैं करता हूँ। मथुरा वृंदावन की विकास होना चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी 5 साल किसी को नहीं दिखाई दिए, कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं को छोड़ करके, जिनसे उनको लाभ है। महंगाई चरम पे, बिजली की महंगाई चरम पे, खाद्यान्न वस्तुओं की महंगाई चरम पे। विकास की बात करें, यदि वो कहते हैं कि 60 साल में 65 साल में क्या किया, तो 1947 में कांग्रेस गवर्नमेंट को हाथ में खाली कटोरा मिला था, उस पर उनने इतनी आधार जमा करके आज इनको बोलने लायक कर दिया है।
आज ये बोल रहे हैं ना क्या किया है कि बाप ने मकान बनाया, ऊपरी दूसरी मंजिल बना के बेटा बोल रहा है बाप तूने मेरे लिए क्या किया। तो ये जमाया हुआ आधार सब कांग्रेस गवर्नमेंट का ही है। अब रही बात योगी जी की, योगी जी ने विकास किया, समाजवादी पार्टी में भी विकास हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी विकास हुआ, उससे पहले भाजपा में भी विकास हुआ, और उससे पहले 60 साल कांग्रेस में भी विकास हुआ। विकास कब नहीं हुआ? ये कहें कि केवल 5 साल में आकर के योगी जी ने उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया तो ये सरासर झूठ है, सब जानते हैं। ये एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे नोएडा से बनना शुरू हुआ, मायावती ने आगरा तक बनवाया, उसके बाद अखिलेश जी ने इसको लखनऊ तो ले गए, और लखनऊ से आगे योगी जी ले गए। अब जो नई सरकार आएगी वो उससे आगे तक ले जाएगी। तो ये विकास की बातें तो होती रहेंगी, विकास तो सब जगह होता है, विकास कब नहीं हुआ विकास? देखिए बिल्कुल जैसा कि हमारे दीपक जी ने बताया कि चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन जो मुद्दा है वो है विकास का, कि विकास होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे भी और लोगों से जुड़ेंगे। आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें इंडिया वार्ता न्यूज़। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।